क्या अमेरिका का सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब कमजोर पड़ गया है? क्या ईरान के साथ जंग ने अमेरिका के हथियारों का खजाना खाली कर दिया है? और अगर यही हाल रहा तो क्या लड़ाई में अमेरिका को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ सकेगी? नमस्कार, मैं गरिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल वॉशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित थिंक टैंक CSIS की एक नई रिपोर्ट ने अमेरिका सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ संघर्ष के दौरान अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस मिसाइल इंटरसेप्टर पैट्रियट और थार्ड को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिससे इनके भंडार में भारी कमी आ गई है। सबसे पहले बात करते हैं पैट्रियट इंटरसेप्टर की। CSIS के अनुमान के अनुसार ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने से पहले अमेरिका के पास करीब 2330 पैट्रियट इंटरसेप्टर मौजूद थे, लेकिन लगातार इस्तेमाल के बाद अप्रैल में सीज फायर के समय ये संख्या घटकर 1030 रह गई है। हालिया लड़ाई के बाद अब अमेरिका के पास केवल 759 से 827 पैट्रियट इंटरसेप्टर बचे होने के अनुमान है, यानी पहले की तुलना में करीब 65% तक की कमी। अब बात करते हैं थार्ड इंटरसेप्टर की। जंग से पहले अमेरिका के पास लगभग 452 थार्ड इंटरसेप्टर थे। संघर्ष के दौरान इनकी संख्या घटकर 232 से 262 के बीच पहुंच गई है। इसके बावजूद ये स्टॉक पहले की तुलना में करीब 38% तक कम है। अब सवाल है कि इसका असर क्या होगा। CSIS के वरिष्ठ सलाहकार और रिटायर्ड मरीन कर्नल मार्क कैंसियन का कहना है कि इंटरसेप्टर की कमी अमेरिका को अपनी रक्षा रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। अभी तक अमेरिकी सेना किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए लक्ष्य पर 3 इंटरसेप्टर तक दाग सकती थी। अब संभव है कि 3 इंटरसेप्टर की जगह केवल 2 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करें, ताकि मिसाइलों का स्टॉक बचाया जा सके। हालांकि ऐसा करने से दुश्मन की मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की संभावना और भी कम हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर किसी मिसाइल से बड़ा नुकसान की आशंका ना हो तो अमेरिका उसे इंटरसेप्ट करने के बजाय गिरने भी दे सकती है, ताकि कीमती इंटरसेप्टर भविष्य के लिए बचाया जा सके। अब समझिए ये दोनों सिस्टम अहम क्यों हैं। पैट्रियट एक एडवांस मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और कम दूरी से बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। वहीं थार्ड की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को उनके अंतिम चरण यानी टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करने वाला अमेरिका का सबसे आधुनिक रक्षा सिस्टम माना जाता है। यानी अगर CSIS की रिपोर्ट सही साबित होती है तो सवाल सिर्फ मिसाइलों की कमी की नहीं, बल्कि अमेरिका की रक्षा क्षमता और पश्चिम एशिया में उनकी सैन्य रणनीति का भी है। ऐसे समय में जब मध्य पूर्व में तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, अमेरिका के लिए अपनी मिसाइलों का भंडार फिर से भरना चुनौती बन सकता है। आज के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद।